हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। ये है हॉरस की आग पोएटिका का सेकंड पार्ट। और ये जो आर्स पोएटिका के एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा पर हम आ गए हैं। लाइंस 385 से 407 तक अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हॉरस एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं और फिर हमें एक छोटा सा टाइम ट्रेवल करवाते हैं प्राचीन समय पे, जब ऑर्फियस और एम्फियोन ने दुनिया को टेम करना शुरू किया था, बनाना शुरू किया था, उसको सजाना शुरू किया था। हॉरेस कहते हैं फ्रॉम द लाइन 385 टू लेके 390 तक एक एडवाइस देते हैं। अगर विजडम की गॉडेसेस मिनर्वा मना करे तो कुछ भी मत लिखो या बोलो। तुम्हारे पास जजमेंट और सेंस है, उसे यूज़ करो। और अगर एक दिन तुम लिखना ही चाहो, सबसे पहले अपना लिखा हुआ किसी क्रिटिक को सुनाओ, जैसे मैथिनस को या फिर मैथियस को, अपने फादर या फिर खुद हॉरेस को सुनाए। और उसके बाद उस राइटिंग को 9 साल तक अपने घर में बंद करके रखो। जब तक पब्लिश नहीं करते तुम हमेशा उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एक बार शब्द बाहर निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। मतलब यह हॉरेस राइटर्स को पेशेंस और सेल्फ एडिटिंग की एडवाइस देते हैं। कुछ भी पब्लिश करने से पहले टाइम दो, रिवाइज करो और इम्पल्सिव मत हो। ज़्यादा जल्दी जल्दी करना है बोल के इम्पल्सिव नहीं होना है, यही एडवाइस देते हैं। 391 से 407 तक हॉरेस एक और बात कहते हैं। माइथोलॉजी जो गॉडेसेस है उनको इन्वॉल्व करते हैं। अब हॉरेस एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं और बताते हैं कैसे राइटर्स और पोइट्री का ओरिजिन हुआ। जब लोग जंगल में रहते थे, ना कोई लॉ था ना कल्चर था, तब एक म्यूजिशियन आया, उसका नाम था ऑर्फियस। वो सिर्फ म्यूज़िक नहीं करता था बल्कि लोगों को समझाता था, मत मारो एक दूसरे को, मत गंदा जीवन मतलब गंदा जीवन नहीं जीना है। उसकी जो म्यूज़िक से ना जंगली शेर या फिर टाइगर्स, लायंस भी शांत हो जाते थे। फिर आते हैं एम्फियोन, जिसने थेबस, एक शहर है थेबस, शहर बनाया। अपने लायर के सुर से पत्थर हिला देता था। अब लायर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। और उन्हीं सुरों से या फिर उन्हीं म्यूज़िक से, उन्हीं म्यूज़िक पर एक शहर का दीवार भी बन गई थी। अब हॉरेस कहते हैं इसी तरह से पहले पोइट्स ने सबको प्राइवेट पब्लिक किया, हाँ, प्राइवेट और पब्लिक का एक डिफरेंस सिखाया, सेक्रेड और नॉन सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होली और या फिर अनहोली चीज़ों का रूल दिया। मैरिज के लॉज बनाए, टाउन्स बनाए और वुडन टैबलेट्स, नॉट टेबल्स, हाँ टैबलेट्स पर ना लॉज लिखे, रूल्स लिखे। पोइट्स और म्यूज़िक के थ्रू ही सोसाइटी में सिविलाइजेशन शुरू हुई। पोइट को तब देवताओं की इंस्पिरेशन के साथ ऑनर और रिस्पेक्ट मिलता था। फिर आते हैं होमर एंड टार्टियस। अब होमर अपने एपिक से दुनिया भर में फेम कमाते रहे और टार्टियस अपने पोएम से लोगों को मार्स या फिर युद्ध के लिए इंस्पायर करते थे। और फिर पोइट्री ने ओरेकल्स दिए, लाइफ का तरीका दिखाया, किंग्स का ग्रेस को टेस्ट किया और लोगों को एंटरटेनमेंट दिया, ताकि उनकी मेहनत भरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ जाए। हॉरेस ये सब इसीलिए बताते हैं ताकि कोई राइटर, कोई पोएट अपने कला पर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि अपोलो खुद म्यूज़िक और पोइट्री का देवता है, तो वो ब्लेस करेंगे बोल के वो बोलता है। इम्पल्सिव मत, मतलब ये पूरा जो लाइन्स है इसमें ना पोइट कहना चाहते हैं, हॉरेस कहना चाहते हैं कि इम्पल्सिव नहीं होना है, लिखो, रिवाइज करो, टाइम दो, 9 साल तक उसे पेशेंस रखो, 9 साल तक उसे बंद करके, वही राइटिंग को छुपा करके, पब्लिश नहीं करके पेशेंस रखो, उसको तोड़ो। पोइट्री की इज्जत करना सीखना है, क्योंकि पोइट्स ने ही लोगों को सिविलाइज किया था। और अपोला का गिफ्ट क्या है? पोइट्री वो उनका गिफ्ट है। तो पोइट्री एक डिवाइन आर्ट है बोल के वो कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन्स जो कि है 408 से लेके हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बहुत पुराना सवाल है, ठीक है? पोइट्री लिखना एक नेचुरल टैलेंट होता है या उसमें मेहनत लगती है? हॉरेस के आर्स पोएटिका के लाइन 408 से लेके 437 इस सवाल का जवाब देता है और साथ ही हमें वार्न करता है कि उन लोगों से जो अपनी तारीफ तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर। आइए शुरू करते हैं। लाइन्स 408 से लेके 418 तक वो हम समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे नेचर वर्सेस आर्ट। कौन बनाता है पोइट?
हॉरेस कहते हैं एक अच्छी पोएम के लिए नेचर ज़रूरी है, लेकिन आर्ट या प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अकल और मेहनत दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एक पोइट तभी सक्सेसफुल होगा जब उसमें नेचुरल एबिलिटी भी हो और वो कॉन्स्टेंटली अपनी क्राफ्ट को पॉलिश करे। हॉरेस कहते हैं जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग करता है, ठंड गर्मी सब झेलता है, एक म्यूजिशियन मास्टर के अंडर प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक पोइट को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो सेक्स और वाइन से दूरी ही क्यों ना हो। नेचुरल टैलेंट बिना ट्रेनिंग के फेल हो सकता है, सिर्फ मुझ में टैलेंट है कहना काफ़ी नहीं होता है। लाइन्स 419 से लेके 437 तक वो रीच पोइट और फ्लैटरर्स के पार्टी के बारे में बात करते हैं। अब द लाइन्स 419 से 437 पर हम आ गए हैं। यहाँ हॉरेस एक ब्यूटीफुल बहुत ही रियलिस्टिक वार्निंग देते हैं, बीवेयर ऑफ फ्लैटरी। लिखना मुश्किल है, लेकिन सच बोलने वाले दोस्त ढूंढना उससे भी मुश्किल है, राइट। उसी के बारे में अभी बताते हैं हॉरेस। हॉरेस एक ऑक्शन की एनालॉजी देते हैं, जैसे एक ऑक्शन का हेरल्ड लोगों को बुलाता है ताकि अपना माल बेच सके, वैसे ही एक रीच पॉइंट जिसके पास ज़मीन है, पैसा है, पावर है, वो भी लोगों को बुलाता है। ये लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उनके मन में ग्रीड है। उनको लगता है कि अगर हम उनकी पोएम्स की तारीफ़ करेंगे तो हमें पार्टी मिलेगी, मदद मिलेगी। फेक फैंस वर्सेस ट्रू फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि फॉरेस्ट फिर वार्निंग देते हैं इसके बारे में। अगर तुम किसी को गिफ्ट दिया है या देने वाले हो तो उसे अपनी पोइट्री सुनाने के लिए मत बुलाओ, क्योंकि वो खुशी में इतनी तारीफ़ करेगा कि तुम सच और झूठ में फ़र्क ही नहीं पाओगे। अब हॉरेस इसी तारीफ़ का ड्रामा डिस्क्राइब करते हैं। वाह क्या लिखा है, ज़बरदस्त लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तारीफ़ करते करते वो चेहरे पर आंसू तक ला देगा, पर डांस करेगा, पाँव पकड़ेगा, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ फ़ायदे के लिए। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे फ्यूनरल में हायर्ड मॉर्नर्स होते हैं, या फिर जो फ्यूनरल होता है, कोई मर जाता है तो किसी को हायर करते हैं ना, रोने धोने के लिए उनको हायर कर लेते हैं, वैसे होते हैं जो असली परिवार से भी ज़्यादा चिल्लाते हैं, पर उनका दुख नकली होता है। अब ये हॉरेस कहते हैं जो क्रिटिक्स तुम्हें मजाक में भी मजाक करेगा, वो ज़्यादा सच बोल रहा है उस आदर्श दोस्त से ना जो सिर्फ वाह वाह करता है, उससे तो अच्छा ही है। अंत में एक एग्जाम्पल आता है, जैसे राजा लोग की किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले उसको वाइन पिलाकर टेस्ट करते थे कि असली कैरेक्टर क्या है, वैसे ही पोइट्स को अपनी सोच, अपनी फ्रेंडशिप टेस्ट करनी चाहिए। ये बताते हैं हॉरेस का क्लियर मैसेज है, अपनी राइटिंग के लिए ब्लाइंड प्रेजेस पर कभी भरोसा मत करो। सच्चे दोस्त वो है जो तुम्हें सच बताएंगे, चाहे वो तुम्हें थोड़ा हर्टी क्यों ना कर दे, पर वो सच बताएंगे। और एक और ब्यूटीफुल लाइन है, अगर तुम लिखने वाले हो तो अपने अंदर के जो चालाक लोमड़ी से बचिए, जो तुम्हें ये धोखा दे कि सब ठीक है जबकि सब ठीक नहीं होता। ये था अक्सपोर्डिका के एक और गोल्डन एडवाइस। फ्लैटरी से बचिए, पेशेंस रखिए और सच्चे क्रिटिक्स की सुनिए। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं टू द लाइन्स 438 से लेके 452। एक और प्राइजलेस लेसन देते हैं यह हॉरेस। अभी ये हॉरेस कहते हैं कि क्विंटलियस नाम का एक ऐसा क्रिटिक था जो सच में दोस्तों का दोस्ती से भलाई चाहता था। अगर आप अपने लिखे हुए उसे सुनाते हैं तो वो प्यार से कहता, ये लाइन थोड़ी सुधार दो, ये जगह और अच्छी कर दो। और अगर 2 to 3 कोशिश के बाद भी नहीं कर पाए तो वो कहता है, बेटा इसे ना मिटा ही दो और फिर से फोर्स पर रखो, न्यू वर्ड्स लिखो। अभी अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट ना करके अपने जो लिखे को, अपनी लिखी जो भी लिखे हो उसको डिफेंड ही करते रहे तो क्विंटलस आपको छोड़ देता है। ठीक है, अगर तुम अपनी गलतियों से प्यार करते हो तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, तुम अपने काम के साथ ही खुश रहना सीख जाओ। एक जो ट्रू क्रिटिक होता है वो क्या करता है? हॉरेस बताते हैं कि एक ऑनेस्ट और वाइज क्रिटिक क्या करता है, डल वर्सेस को रिजेक्ट करेगा, हार्श और कड़वे लाइंस को डिसअप्रूव करेगा और ब्रेटिफिशियल सिंघाकर को कट करेगा। जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ क्लैरिटी मंगाएगा, फिर ऑब्ज्यूर वर्ड्स को एक्सप्लोर करेगा, बताएगा क्या चेंजेस करना चाहिए, और एक आरिस्टोक्रस या फिर एक महान क्रिटिक बनकर
टेक्स्ट को सुधारता है। वाई स्मॉल मिस्टेक्स मैटर्स, क्योंकि हॉरेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन देते हैं यहाँ। एक ऑनेस्ट क्रिटिक यही नहीं सोचेगा कि छोटी छोटी बातों पर दोस्तों को नाराज़ क्यों करना, क्योंकि आज जो छोटी गलती है वो कल बड़े मजाक का कारण बन सकती है और पब्लिक तुम्हारे काम पर हंसेगी। इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहते हैं हमारा राइटर? अच्छा दोस्त वही है जो ट्रूथफुल फीडबैक दें। अब आप अच्छे नहीं लग रहे होते हो, फिर भी कोई दोस्त बोल देता है हाँ ठीक ही लग रहे हो, तो दैट इज़ फेक, राइट? तो ऐसे नहीं लिख ऐसे जो दोस्त है जो आपके मुंह पे सच बोल देते हैं वही अच्छे दोस्त है, ये वही सच्चे हैं बोल के। ईगो में आकर अपने काम से अकेले प्यार ना करना, यही सिखाते हैं हॉरेस। क्रिटिक्स से सीखना ही ग्रोथ है बोल के बोलते हैं। तो इस पार्ट में हॉरेस हमें एक गोल्डन लेसन देते हैं, सीखने वाले राइटर्स को दोस्ती में भी सच सुनना चाहिए। गलतियों से प्यार करने वाले कभी बड़े पोइट्स नहीं बन सकते हैं। चलिए लेट्स गो टू द लास्ट लाइंस, जो कि है 453 से लेके 476 तक। तो आक्स पोएटिका का एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा स्कैरी हिस्सा पर आते हैं हम ये लाइंस में। यहाँ हॉरेस एक ऐसे पोइट की तस्वीर बनाते हैं जो इतना ऑब्सेस्ड है अपने लिखे से कि लोग उसे दूर भागने लगते हैं। और उसका हाल क्या होता है चलिए देखते हैं। हॉरेस कहते हैं जैसे कोई बीमारी, स्किन की खुजली और ये जो रजों की बीमारी या फिर गोट की, या फिर डियाना देवी का गुस्सा, ठीक है, डियाना जो देवी का गुस्सा किसी को पकड़ ले, वैसे ही लोग एक पागल पोइट को टच करने से डरते हैं। समझदार लोग तो उसे दूर ही भाग जाते हैं, सिर्फ छोटे बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। पोइट के साथ क्या होता है, उसका सर हमेशा क्लाउड्स में होता है, बस अपनी पोएम्स बोलता रहता है और फिर रास्ते में गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में कभी गिर जाता है, मैं गड्ढे क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, गड्ढे में गिर जाता है। और जब वो चिल्ला कर कहता है कि बचाओ फेलो सिटीजन्स, मुझे बाहर निकालो, तो कोई उसकी मदद नहीं करता। और अगर कोई कर भी दे तो हॉरेस मजाक में कहते हैं कौन जाने ये खुद ही जानबूझकर गड्ढा में गिर गया हो ताकि लोग उसे बचा ही ना पाए। अभी एम्पेडोकल्स की स्टोरी आता है। हॉरेस एक मशहूर कहानी सुनाते हैं। सिसिली के पोएट फिलोसोफर एम्पेडोकल्स ने इमोर्टल गॉड बनने के लिए अपने आप को एटना वल्कनों की एक एटना वल्कनो है उसकी आग में खुद को मार दिया। हॉरेस कहते हैं अगर कोई पोएट मरना चाहता है उसे मरने दो, उसकी जान बचाना भी उसके खिलाफ मर्डर जैसा है। वाई पोइट्स गो मैड, बिकॉज हॉरेस मजाक बनाते हैं। शायद पोइट ने अपनी एंसेस्टर्स की रख पर डिसरिस्पेक्ट किया हो या किसी जगह को डिस्टर्ब किया जो लाइटनिंग से सेक्रेड हो गई थी। कुछ भी हो सकता है, पर एक बात पक्की है, वो पागल है। तो हॉरेस एक फ़नी वार्निंग देते हैं, अगर ऐसा पोइट केज से बच के निकल आए तो एक भालू की तरह लोगों को डरा देता है, चाहे पढ़े लिखे हो या आम लोग, सब भाग जाते हैं। और अगर वो आपके हाथ लग गया तो छोड़ता ही नहीं, इतना इतना पढ़ता है कि आपको मार डालेगा आपकी पोइट्री सुना के, एक लीच की तरह, एक जोक की तरह जो तब तक नहीं छोड़ती जब तक खून भर ना ले। तो हॉरेस हमें एक कॉमिक वार्निंग देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और मैडनेस पोइट्री को बर्बाद कर देता है। अपने काम को समझदारी से लिखो और लोगों पर ज़बरदस्ती ठोपो मत। तो दोस्तों इस हिस्से में हॉरेस हमें एक अजीब और फ़नी तस्वीर देते हैं, एक ऐसे पोइट जो अपने लिखे में इतना खोया है कि वो खुद भी खतरे में है और दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बना जाता है। तो आपको क्या लगता है, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिखे का घमंड करके सबको परेशान कर देते हैं? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लिटरेचर को एक और हिडन जेम्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स है तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, टाटा, बाय बाय।